भारत में भी ये 11-12% से ऊपर तो बड़ी नौकरियां नहीं हैं, छोटी कच्ची मिलाकर भी 20% तक है, तो भी होगी। इस समय पर पिछले 4 साल की सबसे महंगाई जो है, दोनों कह रहे हैं, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है और रिटेल प्राइस, दोनों WPI और RPI, ये दोनों जो है ये लोएस्ट लेवल पर चल रहे हैं इस समय पर। भारत महंगाई, वो मेरा काम नहीं है। आप सबको बहुत अच्छी तरह से करेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। किया भारत की सबसे अग्रणी शैक्षिक संस्था UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, AICTE जो टेक्निकल एजुकेशन देखती है, और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, ये तीनों भारत के सबसे बड़े उच्च संस्थानों ने ये तय किया कि 12 जनवरी को सारे देश में स्वामी विवेकानंद जी की 164वीं जयंती के दिन हम स्वदेशी संकल्प दौड़, इसका आयोजन करेंगे। पूरे कार्यक्रम का नाम दिया रन फॉर स्वदेशी, स्वदेशी संकल्प दौड़। प्रत्येक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय इस दिन जो है, और अपने छात्रों को जो मैं कहा, छात्र छात्राएं दोनों, और छात्र युवा, ये अपने अपने क्षेत्र में न्यूनतम 2 किलोमीटर, नहीं तो 3 अथवा 5 किलोमीटर तक की भी एक दौड़ लगाने का करें। हाँ, वो उनको फॉलो करते हैं, जैसे एक्टर्स को फॉलो करते हैं। तो इस देश के नेता अगर जो है विदेशी डालेंगे, घड़ियाँ विदेशी हैं, हाँ, है ना, कपड़े विदेशी हैं, हाँ, जूते विदेशी हैं, हाँ, तो वहीं से मैसेज समाज को जाता है। बिल्कुल जाता है। तो क्या उनको भी अपने तरफ देख के उन्हें नहीं बदलाव करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, कोई भी राजनेता आए तो उससे जरूर पूछो जो आप मेरे से पूछ रहे हो। यहाँ जो बैठे हैं, मैं पक्का कह सकता हूँ, आप विजय जी बैठे थे, और जो हमारी टीम के सब लोग बैठे हैं, ये पूरी तरह, ये तो सामाजिक नेतृत्व तो पूरी तरह से ठीक है। जो राजनेता ऐसा विदेशी बने उनसे पूछिए। लेकिन सर एक चीज़ और भी आती है कि जब भी कोई त्यौहार आता है, जब भी कोई सा भी त्यौहार आता है, पहले हम लोग बहुत ईमानदारी के साथ त्योहारों को मनाया करते थे। अब जैसे ही त्यौहार आता है तो लोग जो है उस स्वदेशी के चक्कर में ऐसी ऐसी बातें लेकर के आ जाते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता, और सारे त्योहारों को वो अलग अलग तरीके से बांट दिया जाता है। तो और वो करते कौन है? वही आप ही जैसे प्रतिनिधि होते हैं, वही करते हैं। तो ये चीज़ें आ रही हैं, तो क्या हमारे समाज खराब नहीं हो रहा है? आप चाहे होली ले लें, त्योहार ले लें, 26 जनवरी मान लीजिए। आप ने प्रश्न जो वो कैसा, वो समझ नहीं आ रहा मेरा नहीं समझ गया मैं। ये जो नव वर्ष है, ये कोई स्वदेशी जागरण मंच ने शुरू किया है। ये हिंदू नव वर्ष आज से 2400 साल पहले शुरू हो गया था। तो ये हमने दिवाली, होली, ये हमारे त्योहार आज हजारों वर्षों से चल रहे हैं, और होली अच्छे ढंग से मनाएं, दिवाली पर पटाखे चलाएं या बाकी सब चलाएं, इसमें नया क्या है? सर ग्रह पता नहीं कौन कौन से काल बता देते हैं। इंडिया जरा ज्यादा हो गया, इसलिए ज्यादा दिखता है, अदरवाइज वही पुराना। वैसे आपने ऐसा बयान सर, किया क्या मतलब इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक हम नया साल मना रहे हैं, हम देसी कैलेंडर के मुताबिक नया साल क्यों नहीं मना पा रहे हैं? नहीं, देसी कैलेंडर के हिसाब से मनाना चाहिए। हाँ वही कहना, वही अभी देसी कैलेंडर क्यों नहीं मना पा रहे हैं? बिल्कुल देसी कैलेंडर ही हम कह रहे हैं। विक्रमी संवत है, युगाब्द है हमारे, वो जो हमारा चैत्र शुक्ल एकम को शुरू होता है हमारा, और इस बार उसकी अंग्रेजी तिथि 19 मार्च है। मैं अभी से आप लोगों को बधाई भी देता हूँ, और आप लोगों को आह्वान भी करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ करनाल के पत्रकार बंधु बैठे हो, अभी से आप लोग चैत्र शुक्ल एकम, ये हमारा भारतीय देसी, जिसको देसी कैलेंडर बोल रहे हो, स्वदेशी हम नववर्ष बोलते हैं, भारतीय नववर्ष, जो मर्जी एक ही चेत बात से है। पहला महीना शुरू होता है। चैत्र शुक्ल एकम वो पहला महीना शुरू होता है। इस बार उसकी अंग्रेजी तिथि 19 मार्च है। तो उस दिन को खूब धूमधाम से करिए। और आप लोगों में बताऊं, मैं तो सारे देश में घूमता हूं, पिछले 10 वर्षों में मानो 31 दिसंबर को से कोई 1 करोड़ हमारे जो शहरी नए लड़के बनाते, बाकी गाँवों गाँव में तो कोई बनाता नहीं, मुझे तक कोई नहीं इसको 31 दिसंबर 1 जनवरी को। ये शहरों में कोई लड़के अगर 1 करोड़ मनाते होंगे, और आज अगर आप इस बार देखेंगे वर्ष प्रतिपदा उत्सव, तो वर्ष प्रतिपदा यानी नया देसी अपना नया साल, ये कम से कम भी 50 करोड़ लोग मनाए। सर अक्सर देखा जाता है कि आयोजक जो स्वदेशी की बात करते हैं, उनके घरों में ही विदेशी चाइनीज़ वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। चाहे कोई भी प्रोडक्ट की बात करें, फ़ोन की बात करें, तो अक्सर आपके हाथ में, हमारे हाथ में, सभी के हाथ में चाइनीज़ फ़ोन मिलते हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके हाथ में चाइनीज़ फ़ोन है?
आपके पास भी है, वो आपके पास भी है, मेरे पास नहीं है। आपके पास। ना मेरे पास नहीं है। यहाँ जितने बैठे हैं अक्सर की बात हो रही है। सुनो। देखिए उसमें ऐसा मौलिक है, असर ही है। सुनिए हाँ। हमने कहा है इच्छा से देसी, हम्म। जरूरत से स्वदेशी, मजबूरी में विदेशी, और मजबूरी धीरे धीरे कम करते हैं ना। इच्छा से देसी का मतलब क्या है? जो हमारे कुरुक्षेत्र जिले में, करनाल जिले में, इधर नज़दीक बना हुआ है, वो होता है देसी। इच्छा से देसी। ज़रूरत से स्वदेशी, आपको मोटरसाइकिल लेनी है, कार लेनी है, तो मोटरसाइकिल तो हमारे यहाँ नहीं बनती है, तो वो गुरुग्राम में या पूना में या कहीं बनती होगी। जो देश में कहीं भी बनती है तो वो हो गया स्वदेशी। मजबूरी में विदेशी, कोई इंजेक्शन है, कोई ऐसी चीज़ है जो बनती है, मजबूरी है। मोबाइल के मामले में क्या है कि इस समय पर 100% भारतीय फ़ोन, 100% जिसको कहें अंदर बाहर, ये इस समय नहीं है। जो लावा या ये जो हैं दूसरे हैं, वीवो तो चाइनीज है, लावा है, और नहीं दूसरा है ना, एक दो और थे। चलो सिर्फ जो मोबाइल की नहीं, सुनिए, अन्य सामग्री। कोई भी चीज़ हो, खास मैं एक मोबाइल का इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि जो भारतीय भी बन रहा है उसका भी बेसिक चिप जो है वो ताइवान से, कोरिया से, चाइना से, इधर से आता है। इसलिए हमने कहा अच्छा उसमें क्या होना चाहिए जो बनता यहाँ पर हो। जैसे सैमसंग है, सैमसंग कोरियन कंपनी है लेकिन बनाती है नोएडा में। उसका सबसे बड़ा प्लांट, विश्व का सैमसंग का सबसे बड़ा प्लांट हमारे यहाँ नोएडा में लगा हुआ है। तो अब उसमें 50-60% तो स्वदेशी हो ही गया, क्योंकि भारत के लड़के बना रहे हैं, भारत की लड़कियां बना रहे हैं, भारत के इंजीनियर बना रहे हैं। हाँ, उसकी बेसिक टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट जो है उसकी है। जब तक 100% वाली चीज़ ना है तब तक 50-60% जो स्वदेशी है तब है। क्योंकि आज हम मैं ये कहूँ कि बिना मोबाइल के चलाओ जी क्योंकि भारतीय नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए इच्छा से देसी, ज़रूरत से स्वदेशी, मजबूरी में विदेशी, और मजबूरी धीरे धीरे कम करते जाना, ये स्वदेशी का स्लोगन है। सर एक छोटा सा और सवाल, कितना समय हो चुका है स्वदेशी अभियान आपके द्वारा चलाए हुए? नहीं, वैसे तो ये स्वदेशी अभियान तो हमेशा से चलता है, गांधी जी ने चलाया। कितना फर्क देखते हैं आप? चलो खैर इसमें ना वो होता है कि ये ना स्वदेशी यानी क्या है, तो वास्तव में एक देशभक्ति का, अपने देश के प्रति भाव है। ये देशभक्ति का भाव, स्वदेशी का भाव, इसके ना ये कोई वो मापा नहीं जाता है सब, ये 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो या 2 करोड़ लोगों के पास ना। ये एक भावना है जिसका स्तर धीरे धीरे करके बढ़ाते जाना है। 1991 में स्वदेशी जागरण शुरू हुआ, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गति आई है, पिछले 4-5 वर्षों में। और उसमें जब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए उसके कारण से सारे देश में ही नहीं, विश्व भर में अमेरिकन गुड्स के प्रति, अमेरिकन सर्विसेज के प्रति या इस विदेशी प्रतियों के प्रति लोगों में एक रोष सा आ गया है। इसलिए इन 4-5 सालों में स्वदेशी के प्रति लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ गया है। पहले तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बोलते थे, लेकिन आज के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोल रहे हैं, 15 अगस्त के अपने विधिवत भाषण में से बोल रहे हैं कि स्वदेशी ये मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करना चाहिए। तो पहले वाले नहीं बोलते थे, अब बोलते हैं। क्यों? पिछले 4-5 वर्षों में स्वदेशी और स्वावलंबन का वातावरण ही ऐसा बन गया है। इसलिए इसे प्रश्न भी आपने अभी पूछा, पहले नहीं पूछते, अब पूछते हो क्योंकि अब वातावरण बना हुआ। देशभक्ति का भाव पैदा करने का स्वदेशी का सबसे मतलब मेन मकसद है कि हमारे युवाओं के अंदर ये क्षमता है वो उसका सही इस्तेमाल करें कि अपने आप अपनी इंडस्ट्री खड़ी करें। जो उनका ज्ञान है, सरकार ने इतने इस समय परियोजन चला रखे हैं कि हमारे बच्चे अपने लिए कुछ कर सकें। दूसरी बात है कि जब हम स्वदेशी की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, तो जापानीज एक सवाल करते हैं हिंदुस्तानियों को कि अंग्रेज़ तो एक समय पे 3,500 थे और आप 33 करोड़ थे। वो राज कर रहे थे कि आप अपना राज खुद अपने ऊपर चला रहे थे, अपनों को अपने ही मार रहे थे। तो अगर अंग्रेज़ों ने जिन और कंट्रीज़ पे राज किया, वहाँ पे कोई भी लोकल आदमी उनकी फौज में नहीं गया, हमारे सारे ही चले गए। तो ये भाव को दोबारा अगर कि भाई हमारे युवा इकट्ठे रहें, देशभक्ति की भावना बढ़े, और ये स्वावलंबी का जो मेन मकसद है कि अपने यहाँ बनने वाली चीज़ों को हम ज़्यादा प्रमोट कर सकें, उसी से हमारे यहाँ रोज़गार बढ़ेगा, हमारे बच्चों में उद्यमी बनने की क्षमता है। ये
सर अगर बात करें तो आपने अभी कहा कि बच्चों में उद्यमी बनने की एक क्षमता आएगी, मगर सरकार ही भारतीय युवाओं को विदेश में नौकरी करने के लिए प्रेरित कर रही है। देखो, ऐसा है कि समय के हिसाब से फैसले किए जाते हैं। अगर आपको अपने देश में जितने रोजगार के अवसर हैं और जो आपके कुछ ऐसे मित्र देश हैं कि अगर वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हमें इंजीनियर चाहिए या हमें इस तरह की मदद चाहिए कि जिससे दोनों देशों के रिश्ते भी मजबूत हों और हमारे बच्चों को भी, और वो भी, उनके लोग भी यहाँ काम करते हैं। अगर हम सोचें कि कोरिया के लोग इंडिया में काम नहीं कर रहे, वो भी कर रहे हैं, जापानीज भी कर रहे हैं, तो ये दोनों तरफ है। लेकिन सतिया साहब एक बात देखने वाली है, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट देश में होते हैं वो सारी जो कंपनी है वो बाहर से आती है। आपने कहा कि वो हमारे इंजीनियर को हायर करेंगे, लेकिन हमारे देश में भी तो पुल बन रहे हैं, वो इंजीनियर क्या हमारे यहाँ काम नहीं कर सकते? क्या उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती? इस वजह से बाहर के लोग उनको हायर करते हैं? नहीं, देखो, किसी विषय में हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे इंजीनियरों की सबसे ज़्यादा मांग है। इनकी बराबरी कोई नहीं करता। आप अमेरिका का देखो, जितनी चीज़ें बड़ी कंपनी हैं उसके अंदर हमारे भारतीय हर टॉप पोजीशन में है। मिडिल ईस्ट में आप देख लो, चाहे वो जितना डेवलप हुआ है, मैनेजमेंट की पोस्ट में इंडियंस बैठे हुए हैं। हमारे देश में डिजिटल सिस्टम जो है वो इस सरकार ने अभी कुछ समय पहले शुरू किए हैं। हरियाणा में तो हमने देख ही लिया कि कितनी ट्रांसपेरेंसी आई, जॉब्स में आई। तो ये विषय आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? सरदार भी कुछ कहना चाहेंगे? आप चंदा जी, हमारे साथ मनचंदा जी हैं, उनसे हम जानेंगे। हाँ जी मनचंदा जी, क्या कहना चाहेंगे स्वदेशी ये संकल्प दौड़ के विषय में? देखिए, ऐसा है, देश को कई फ्रंट होते हैं जिन पे लड़ना होता है, खाली बॉर्डर का फ्रंट नहीं है। हमें स्वदेशी पे भी लड़ना है और इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, रोजगार, हमारे बच्चों को रोजगार अपने देश में ही मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि सरकार मदद नहीं कर रही, सरकार बहुत बड़े पैमाने पर मदद कर रही है। नए प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं और MSME का पूरा एक विभाग, इसके साथ साथ खादी ग्रामोद्योग और इसके साथ और भी बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो रोजगार के लिए सब्सिडी भी दे रहे हैं और प्रेरित भी कर रहे हैं। हमारे बाहर जाना भी कोई बुरी बात नहीं, अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख के एक डिग्री हासिल करके जाके बड़े बड़े पदों पे काम करते हैं तो हमारा नाम होता है। हमारा नाम होता है कि हमारे बच्चे जो हैं डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छे अच्छे पदों पर हैं। लेकिन इसके तो मैं भी फेवर में नहीं, जो बच्चे बिना एक्सपीरियंस के सिर्फ इसी +2 करने के बाद हाँ या गलत रास्ते से बाहर जा रहे हैं, उसकी फेवर में मैं नहीं हूँ। अपने देश में हमें काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। और जब आप मेरे से बात करते हो तो मैं तो, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, आप सभी मुझे जानते हो, मैं तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। अपने बच्चों को यही सब कुछ सेटल किया, यही सेटल किया। आज कम से कम 11 कंट्री में हमारी कंपनी है और हमारा हेडक्वार्टर आज भी यही है। तो हमें तो कहीं ना कहीं बच्चे मजबूरी में विदेश की तरफ रुख करते हैं। नहीं, ऐसी मजबूरी नहीं, पेरेंट्स का मैं ज़्यादा कसूर मानता हूँ। पता नहीं क्या बात, पेरेंट्स खुद तो जायदाद बेच के, ये जो पेरेंट्स अपनी जमीन जायदाद बेच रहे हैं, ये उनको वापस नहीं मिलती, नंबर 1। नंबर 2, बुढ़ापे में उनका औलाद मांगी जाती है, बच्चे मांगे जाते हैं बुढ़ापे के सुख के लिए। बुढ़ापे में हमारी मदद करेंगे, हमारा देखभाल करेंगे, तो जब वो वक्त आता है बुढ़ापे का तो बच्चे तो पास ही नहीं। बच्चों को बाहर जाने से भी रोकना है, यहाँ रोजगार भी देना है बच्चों को, और अपने देश में जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, और इसमें हमारे सबका रोल है। जहाँ हमारा रोल है, आप प्रेस का भी बहुत बड़ा रोल है, आप भी इसको ज़्यादा, प्रेस तो चौथा पैर है, चौथा थंब है डेमोक्रेसी का। आप की मदद से ही हम ये संदेश पहुंचा सकते हैं। सर एक बार सामने देखना।
सबका धन्यवाद। जलपान आज की ये जो प्रेस वार्ता है सफलतापूर्वक संपन्न हुई। तो इस प्रेस वार्ता को सफल करने के लिए सबसे बड़ा सहयोग आप पत्रकार बंधुओं का है। तो मैं स्वदेशी जागरण मंच की ओर से, समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में भी आप सबका सहयोग मंच के लिए मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जलपान आप सब लेके जाएंगे।